कहते हो वहां धर्म भी नहीं है, स्वर्ग में तो सुख धर्म भी है, भगवान की पूजा अभिषेक आदि भी है, गुरुओं के दर्शन आदि भी है, दिव्य देशना भी सुन लेते हैं आकर के। नरक में कुछ नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य कहा ठीक है, संसार की दृष्टि संसार है, संसार की दृष्टि से गति संसार में है, परंतु संसार में होते हुए धर्म तो कर सकते हैं ना। और कहीं संक्लेश परिणामों के साथ हम नरक से निकले, नरक में संक्लेश परिणाम, कर्म बंद किया, फिर तिरंज गति में गए, फिर तिरंज गति में कर्म संक्लेश पड़ा हुआ, फिर नरक में चले गए, फिर चले गए, फिर क्या हुआ। इसलिए स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है। स्वर्ग संसार है, परंतु कुछ तो हमें रिलीफ मिलेगा वहां, कुछ तो हम सुखी रहेंगे ना। और सुखी रहेंगे धर्म करते रहेंगे। नहीं तो देखना बहुत सारे व्यक्ति जब दुखी ज्यादा होती, दुखी मतलब ज्यादा कष्ट होता है, होश नहीं है, अब क्या करोगे, धर्म कैसे कर पाएगा व्यक्ति। हाथ पैर में चलने की सामर्थ्य नहीं है, धर्म कैसे कर पाएगा। आंखों से दिखता नहीं है, कैसे शास्त्र पढ़ पाएगा। कानों से सुनाई देता, जिनवाणी कैसे सुन पाएगा। शरीर में चलने की क्षमता नहीं है, कैसे मंदिर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना। तो कम से कम शरीर सुख है। अभी किसी ने कहा महाराज हम अभिषेक नहीं करते, मैंने पूछा, नाम तो पता नहीं, शायद अभी आ रहे होंगे, बोले नहीं करते। मैंने क्यों नहीं करते, बोले महाराज बस लगा शरीर से ठंडी लग रही, ऐसा लगा उनको, मुझे लगा। मैंने कहा देखो, अच्छा शरीर होने पर भी अभिषेक ना कर पाए, अच्छा शरीर होने पर भी पूजा ना कर पाए, अच्छा शरीर होने पर आहार ना दे पाए, ध्यान देना, कान होने पर भी जिनवाणी ना सुन पाए, आंख होने पर भी भगवान के दर्शन ना कर पाए, हाथ होने पर भी दान ना दे पाए, पैर होने पर भी यात्रा ना कर पाए, तो जब नहीं होते सब कुछ तब याद आती कि काश ऐसा मेरा होता तो मैं ऐसा कर लेता। जैसे बहुत सारे बंधु गरीब अधिकांशता कहते बोले महाराज सच बताऊं मेरे पास पैसा होता तो मैं तो बैनार में लगा देता, मैं मंदिर में लगा देता, मैं मुनि शिवनाथ में लगाता, सीतालाल मंदिर में लगाता, पूजी 24 बना देता, अकेला पंचगड़ा करा देता। क्योंकि अभी जगतपुरा जयपुर में सुरेश जी सुकुमार जी, मैंने कल शायद चर्चा की थी, शाम को एक ही व्यक्ति 3 मंजिल का मंदिर 4 मंजिल की धर्मशाला बनवा रहा है। कहते भैया 3 मंजिल की 3 मंजिल का मंदिर, 4 मंजिल की धर्मशाला, एक ही व्यक्ति। और एक और बता दूं, पूरा पंचगड़ा का भार भी उससे हम उठा रहा है, पूरा सामान्य नहीं है। क्योंकि मैंने एक ही बात उससे कही, मैंने ज्ञानी जिनके पास नहीं है वो सोचता है कि काश मेरे पास होता तो मैं भी करता, काश मेरी शक्ति होती तो मैं भी करता, मेरे साइनर होता तो मैं ऐसा करता। अरे भाई तुम्हारे पास जब था तब किया नहीं, अब नहीं है तो रो रहे हो। जैसे जो अभिषेक नहीं करता हो, डेली पूजा नहीं करता हो, आहार नहीं देता हो, वैयावृत्ति नहीं करने आता हो, उससे पूछो कि भाई नहीं करने, तो बोले नहीं करते महाराज, क्या करूं, कर नहीं पाता हूं, कई समस्याएं, बहाने सुनाता है। अरे भैया नहीं, बहाने मत बनाओ, क्योंकि आज तुम बहाना बना दोगे, कल के दिन जब नहीं होगा तो बहाना नहीं चलेगा। फिर पुष्प जी क्या आज तो चल रहे हो, फिर रहे हो, घूम रहे हो, महावीर की दुकानों में बैठ जाते हो, चले जाते हो, जब लेखराज जी जब तो और बातें करने चले जाते थे, अब तो फिर भी जाते तो घूमते तो होंगे क्यों भाई, ऐसे नहीं घूमते हो। बच्चों की शादी आ जाओ तो उसमें भी जगना पड़ता होगा, सुबह ठंडी में पर उठना पड़ता होगा, सब सहनन है, सहनन है, अभी शरीर है, जब तक शरीर है जब तक शक्ति है, ध्यान रखना भैया, जब तक शक्ति है जब तक शरीर में, तब तक भगवान का आपसे पूजा कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर रह जाओगे ऐसे। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा सैनन शक्ति आज वर्तमान में मोक्ष जाने की नहीं है, पर स्वर्ग जाने की है। स्वर्ग जाने की इच्छा मत करो, क्योंकि व्रत नियम संयम वो चीज है जिससे मोक्ष मिल जाता है। एक गाथा एक श्लोक पढ़ोपन, क्योंकि एक दो तो पन पढ़ाएं, बहुत अच्छा विषय आ रहा है, इसलिए पढ़ाना जरूरी है। निकाल लो एक श्लोक सभी लोग, 4था नंबर श्लोक स्टोपदेश में, यत्र भावा शिवम दत्ते द्यौक्यदूरवर्तिनी यो नयत्यासु गभ्यूति क्रोशादे किम ससीदति यत्र भावः शिवम दत्ते। सभी लोग जोर जोर से पढ़ो, यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौ द्यहु क्यदूर वर्तिनी यो नयत्यासु गभ्यूति क्रोशार्धे किम ससीदति यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौ क्यदूर वर्तिनी यो नियत्यासु गभ्यूति क्रोशार्धे किम ससीदति। जिनके पास है वो सभी लोग एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे।
सुनो, आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि यदि अभी आपकी मोक्ष की इच्छा है अथवा स्वर्ग जाने की इच्छा है, स्वर्ग संसार के सुख की इच्छा है, संसार सुख चाहिए तो व्रत नियम संयम ग्रहण कर लो, पर इच्छा नहीं करो। इच्छा करने से सुख नहीं मिलता, इच्छा करने से स्वर्ग नहीं मिलता, इच्छा करने से सुख नहीं मिलता, इच्छा करने से दुकान नहीं चलती, इच्छा करने से पैसा नहीं आता। ये पुण्य से आता है। किससे आता है? जितना पुण्य होगा उतना मिलेगा। हमने कहा था कोई नाम चाहे कि मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो, नहीं होता, नहीं होता नाम, विश्वास मानो, चाहने से नहीं होता, बिना उससे होता है। ऐसा कृत्य नाम कर्मोदय होगा तो होगा, वैसा कृत्य नाम कर्मोदय नहीं तो नहीं होगा। प्रशंसा हमारी कब होगी? जब हमारे पुण्य कर्म का उदय होगा। पुण्य कर्म के अभाव में प्रशंसनीय कार्य करने पर भी प्रशंसा नहीं होती। अच्छा काम करने खूब मेहनत करें, आप खूब दान दे दो, खूब त्याग करो, प्रशंसा नहीं होती। बहुत सारे लोग बोले महाराज मैं अच्छा काम करता हूँ, खूब सेवा करता हूँ, दान भी देता हूँ, ये करता हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं होता, मुझे लोग क्यों नहीं चाहते। मुझे कई प्रश्न आते मेरे पास कई जगह से, मैं खूब काम करता हूँ, दान भी देता हूँ, महाराज जी सेवा भी करता हूँ, पर मेरा नाम नहीं होता, लोग मेरी प्रशंसा नहीं करते। क्योंकि प्रशंसा इसलिए नहीं होती कि पुण्य कर्म ऐसा कीर्ति नाम प्रकृति हो, नाम कर्म प्रकृति 42 प्रकृति जो मुख्य प्रकृति हैं उसमें ऐसा कीर्ति नाम कर्म की प्रकृति ध्यान रखना। वो ऐसा नाम कर्म प्रकृति कहती है, ऐसा कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तभी तुम्हारा यश होगा। वो ऐसा कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा अच्छा काम करने पर भी। जैसे उदाहरण के लिए एक सुभग एक दुर्भग, सुसुर दुस्सुर, ये नाम कर्म है। कौन कौन से? हम कितना अच्छा बोलने का प्रयास करें पर अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, हमारी आवाज अच्छी निकलेगी या निकलेगी भी तो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। और किसी का सुसुर नाम कर्म उदय होता है तो हम कैसे भी बोले तो अच्छा लगता है, सुनते हैं लोग, बड़े ध्यान सुनते हैं। सुसुर नाम कर्म उदय ऐसी अच्छी आवाज निकलती है, और नहीं भी निकले ना तो लोगों को सुहानी लगती है, उसको बोलते सुसुर नाम कर्म उदय चल रहा। और दुष्सुर नाम कर्म उदय में अच्छी भी है तो भी अच्छी नहीं लगती, उसके देश से अच्छी सोचते हैं हम, लेकिन अच्छी नहीं लगती लोगों को। दुष्सुर नाम सुभग दुभग, किसी का काला चेहरा भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। क्यों? सुभग नाम कर्म उदय, शरीर अच्छा होता हो नहीं भी हो तो भी अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। किसी का सुंदर चेहरा भी, अनगोरा नारा चेहरा भी अच्छा नहीं लगता। ये क्या है? दुर्भग नाम कर्म उदय। बहुएं कई माताएं होती हैं अच्छा काम करती घर में लेकिन कभी प्रशंसा नहीं होती, और कोई दूसरी बहू कुछ नहीं करती फिर भी प्रशंसा होती है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हो आप लेकिन आपका पुण्य उदय नहीं है। बच्चे होते हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे जो भी हो, कोई अच्छा काम कर ले फिर भी काम पिताजी उसकी प्रशंसा नहीं करते, और कोई घूमता रहता है खर्च करता रहता है फिर भी उसका पिता साथ देता है। क्यों? उसका पुण्य साथ दे रहा है, व्यक्ति साथ नहीं दे रहे। कौन साथ दे रहा है? ज्ञानी पुण्य साथ दे रहा है। विश्वास मानो, यही बैठ जाओ, पुण्य साथ दे रहा है। कौन साथ दे रहा है? पुण्य। पुण्य साथ होता है तो सब साथ होते हैं, नोट कर लेना ज्ञानी। पुण्य साथ होता है तो सब साथ होते हैं, और पुण्य क्षीण होता है तो घर का भाई भी पारस जी साथ छोड़ देता है। नहीं तो आज चारों साथ में हो ना, पारस जी, अशोक जी, विमल जी, इंद्रमल जी, ये चारों भाई हैं, चारों साथ हैं आज, हो ना। अभी मैंने पूछा तो बच्चा आया तो मैंने किया नहीं, तुम दान करते हो तो क्या एक देते हो, चारों अलग अलग देते हो, क्या करते हो? बोले महाराज हम लोग एक दे देते हैं पर चारों एक साथ करते हैं। सेटिंग कहाँ से आता है, कहाँ से करता है? बोले जितना आता है ना हम लोग एक साथ रख लेते हैं उसको, और सब साथ कर देते हैं। मैंने क्या बात है? नहीं तो विश्वास मानो, मैंने ऐसा भी देखा भाई भाई में बोलचाल भी नहीं है, भाई में बोलचाल नहीं होता। वो तुम्हारा वही तुम्हारी वाला 2500 वाला बात चर्चा चली थी, ज्ञानी कपूर जी कुछ कह रहे, क्या यहाँ की 25 वाली बात आई? मैंने कही तो क्या कैसे कहते दान की परवरिश वहां जाते हैं लोग, क्योंकि जब जाएंगे अल्लाह तो पहले नंबर इनके यहाँ, या 2 और मेरे इनके यहाँ तो पहले धाबा बोलते ही बोलता है, कोई भी पंचगढ़ वाला हो कहीं भी जाए तो इनके यहाँ धाबा बोलना ही बोलना है, पक्का मान के चलो। आप तो देते भी हैं, मानते भी हैं, वो ये कहीं चले जाओ तो मिलता भी है। पर कहने का मतलब पुण्य उदय होता है तो ही लोग साथ देते हैं, नहीं तो अच्छे अच्छे साथी भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। हमारी बड़की बहू माँ की सेवा, सास की सेवा कब करती है? जब सास का पुण्य उदय होगा। सास कब प्रशंसा करेगी बहू की? जब पुण्य उदय होगा।
इसलिए आचार्य महाराज कह रहे ज्ञानी सेवा करो, आराधना करो, पूजा करो, प्रशंसा की चाय मत रखो, पैसे की चाय मत रखो, सम्मान की चाय मत रखो, नाम की चाय मत रखो, सब मिलेगा, स्वतः ही मिलेगा। यत्र भावा शिवम दत्ते, आचार्य महाराज कह रहे हैं जिस भाव से मोक्ष प्राप्त हो जाता है वो भाव क्या हमें संसार का स्वर्ग नहीं दे सकता? द्यऊ क्या दूर वर्तनी, उससे स्वर्ग कितनी दूर है, नहीं मिलेगा क्या? मिल जाएगा भाई। क्यों? जब मोक्ष मिल सकता है, स्वर्ग पाना क्या कितनी दूर है? दृष्टांत दे रहे, इयो नयाति गप्योसु, इयो नयाति आसु गप्योति, गप्योति यानी 2 कोस। थोड़ा सा ई को कम कर दो, आवाज बढ़ा दो हल्की सी। क्या क्या कह रहे हैं? जो 1 कोस, 1 कोस का मतलब है 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1 कोस है ना 2 मील, 3 किलोमीटर। यानी 3 किलोमीटर कोई व्यक्ति, अपन दृष्टांत ले लें, कोई व्यक्ति यहां से वजन ले जा रहा है 50 किलो का और देवपुरा ले जा सकता है कितना किलो का भाई? 50 किलो का। तो उससे कहा जाए यहां से बाहर रख दो तो क्या दुखी होगा वो? बताओ भैया वृद्धचंद जी। जो व्यक्ति लाख रुपए दान कर सकता है, मान लो अशोक जी मार सब लाख रुपए दान कर सकते हैं, वो इनसे कहो तुम 25 रुपए दान कर दो तो मना करेंगे क्या? बोलो क्यों? अब मना कर दे वो सब, वो व्यवस्था की दृष्टि से अलग है, पर दुखी नहीं होंगे क्योंकि लाख दे सकता है तो 25 दे सकते हैं, 11 दे सकते हैं, 21 दे सकते हैं। कहने का अर्थ है जो भाव मोक्ष दे सकते हैं वो भाव क्या स्वर्ग नहीं दे सकते? जो भाव मोक्ष प्राणी को दिला सकता है वो क्या संसार का सुख नहीं दिला सकता? मोक्ष रानी का सुख दे सकता है, वो संसार की रानी को सुख नहीं दे सकता क्या? और जिनको रानियों का सुख ना मिला हो, रानी का सुख मतलब व्रत नियम ले लो, बात अलग है। घर में रहते हो, शादी ना हो, मुश्किल पड़ जाए, 40 साल 35 साल की उम्र हो जाए, शादी नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? पुण्य क्षीण है। और किसी की 25 साल उम्र नहीं हो पाती, शादियों के चक्कर लगते हैं। नक्की 25 साल से बड़ा थोड़ी होगा, 26 24 25। मैंने सुना शादी है कुछ दिन बाद। क्यों भाई? सही है ना? है ना? कितने साल में शादी हो गई थी? अब पूछोगे क्या देवी से? नहीं पूछना तो पूछ लो भाई, बैठी है बगल में। है? आपकी 21 में गई थी तो वो तो 18-19 की रही होंगी फिर तो, क्योंकि पहले तो परंपरा थी 1-2 साल छोटी तो चाहिए थी, वैसे 4-5 साल का तक गैप चलता था। आजकल तो कहो लड़की हो 25 साल की हो, लड़का हो 23 साल का, और बराबरी में 99% चलने लगे वैसे 25 24 23 है ना? क्योंकि आजकल ये भी बूढ़ी कर लेते हैं, लड़कियों को बूढ़ी कर लेते हैं लोग। अब 25 साल 26 साल 27 साल बाद सोचते हैं तो 30 साल की हो जाती, लड़का बूढ़ा थोड़ी बेटा 35 साल का, लेकिन फिर भी 21 साल में शादी हो गई भाई साहब। और ऐसे लोग हैं जो 21 साल के 31 साल के बैठे हैं, शादी नहीं हो रही। इंतजार करो लाड़ी वालों आ जा कहीं से। क्यों? क्या कारण है? 21 साल में शादी होगी भाई साहब, और 31 साल नहीं, मेरी आंखों में 41 साल के बैठे हैं, शादी नहीं हो रही। क्या? 41 साल का बेटा, 40 साल का बेटा, 38 साल का बेटा, 35 साल का बेटा, 30 साल के तो नरा छे नरा। गिनती कौन है? नरा लाड़ा छे घड़ा घड़ा कहीं बोलो जो नरा बोलो छो ना, नरा लाड़ा छे, शादी कौन हो रही? वो किसी की 20 साल 22 साल 25 साल बिल्कुल लाइन लग जाती है। क्यों? क्योंकि संसार की रानी का सुख के लिए भी, संसार की बधुओं के सुख के लिए भी पुण्य चाहिए। ध्यान रखना, यानी संसार की बधुओं को प्राप्त करने के लिए पुण्य चाहिए, तो मोक्ष वधु के लिए कितना पुण्य, और पुण्य उदय के साथ फिर पुण्य का भी क्षीण होता है वहां। ध्यान रखना, पुण्य उदय मिलता है अनंत अवस्था, और अनंत अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी, वहां पुण्य क्षीण होगा। क्योंकि पुण्य और पाप जब दोनों क्षय हो जाते हैं तभी मोक्ष रानी मिलती है। लेकिन कुछ तो पुण्य करना पड़ेगा। मतलब पुण्य के लिए पुण्य नहीं करना, धर्म के लिए। धर्म मतलब धर्म करो, पुण्य तो अपने आप आएगा। पुण्य की भी आकांक्षा नहीं करना। हमारे आचार्य ने इस पर लिख दिया, पुण्य की आकांक्षा समदृष्टि करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि पुण्य के लिए पुण्य करना है तो मिथ्या दृष्टि करता है। पुण्य के लिए पुण्य क्यों करना? धर्म पुण्य के लिए नहीं करता, धर्म करता है पुण्य पाप आदि के क्षय के लिए, कर्मों के क्षय के लिए।
पर धर्म मिथ्या दृष्टि धर्म की क्रिया करता पुण्य के लिए, यही कारण है। मिथ्या दृष्टि दान देता है तो नाम सम्मान की आकांक्षा करता है, सम्य दृष्टि दान करके बोले महाराज नाम की क्या इच्छा, आप तो बिना नाम की भी, कई लोग हैं तो बिना नाम की भी कर देते हैं, सच बताऊं। लेकिन हम लोग एक सलाह देते, नाम हो जाए बड़ी अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं, नाम होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलत नहीं है, पर जो देता है उसको नहीं चाहिए, उसको क्या लेना, सम्मान नाम से क्या होता है सब कुछ। ये भी बताऊं, कई बार माला तुमने पहन ली, लोगों ने पहनाई, विश्वास मानो न पहनने वाला खुश है न पहनाने वाला खुश है, ऐसा हो जाता कई बार। देखना आप कभी, न पहनने वाला खुश है न पहनाने वाला खुश है, न मन से पहनाने वाला पहना रहा है न पहनने वाला पहन रहा है, क्योंकि पहनाने वाला पे खुश नहीं है तो सामने वाला कहता है यार ये तो बिना मन से पहना रहे। वो जो मन से होता है वो अलग एक प्रभाव पड़ता है, अलग अंतर का। एक विश्वास करो, जैसे अपन कोई भी अपन किसी का नाम ले, जय जिनेन्द्र करे, एक तो करे मम्मी जय जिनेन्द्र, मम्मी जी जय जिनेन्द्र, कितना अंतर आया, आए ना, बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ, तुम तो कभी बोल दोगे हाँ, तुम्हारा भरोसा थोड़ी है। विश्वास करो, एक प्रेम से जय जिन करना, एक खुश होकर जय करना। अभी ब्याई जी मिल जाए तो कितने खुश हो गए, ब्याई जी जय ढोक मम्मी ढोक, क्या बोलते ढोक, ढोक मम्मी पापा ढोक, वही ढोक मम्मी, ढोक धोख देगी तो चली धोखा देगी, ये थोड़ी धोख होता है। ढोक मतलब प्रेम से एक सम्मान दे रहे हैं, एक आदर कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, वो धोख होती है। एक जय जिनेन्द्र अंदर से होता है, एक जय जिनेन्द्र पूर्ति होती है, फॉर्मेलिटी होती है। दिख गए मम्मी, दिख गई तो जय जिनेन्द्र, ठीक है महाराज कह रहे हैं, रोज कहते हैं बहू को सास से जय जिनेन्द्र कर लेना चाहिए, जय जिनेन्द्र मम्मी। ये क्या है जय जिनेन्द्र मम्मी, जय जिनेन्द्र का अर्थ क्या है, भगवान की जय बोलना तो कम से कम प्रेम से बोलो, खुश होकर बोलो, अभिवादन कर रहे हो एक दूसरे को अच्छे से प्रेम से बोलो। कबू उनका मुंह अलग है, बू उनका मुंह अलग है, जय जिनेन्द्र कर रहे ऐसे जय जिनेन्द्र नहीं, जय जिनेन्द्र बड़े सम्मान के साथ। तो भाव प्रधान, ध्यान रखना हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता है, चाहे जय जिनेन्द्र करो, चाहे दान करो, भक्ति करो, पूजा करो, भाव से। और जब हम करते हैं अच्छे से तो अपने आप हमारा आप है। देखो यहाँ अपन आए, नैनमा रोड, नैनमा रोड है ना, क्या कह लेते इसको, नैनवी रोड है, हाँ थोड़ी सी नैनमा रोड आए। अच्छा बताओ, आप लोग रोकने की चाहे क्यों कर रहे हो, क्यों करते हो रोकने की चाहे, क्या बात है? क्योंकि हमारा मन प्रसन्न है, हम आपको प्रसन्न कर रहे हैं, आपको जिनवाणी देते हैं, आपको सुनाते हैं। तो हर व्यक्ति आज चौके को लिए देखो कितनी भावना बनती है, मैं चौको लगाऊं, मुंह चौको लगाऊं, मुंह चौको लगाऊं, कितनी लड़ाई तक हो जाती है, बात होती है, मुंह लगाऊं नहीं मुंह लगाऊं, कितना चलता है, क्यों क्यों? और कई जगह कई बार होता है कि चौका ठे लगा लेना भाई, मैंने टाइम कोने, हमारी पत्नी तो बनानी कोने, मंदिर आनी कोने, ये समस्या वो समस्या, कई समस्या सुना देते हैं। कब